जय जय राम। साधन मन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सब के मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे इस समय श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी के लिए लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत ही धन्यवाद। हम हैं पृष्ठ 141 पर और हम चलेंगे दोहा 41 श्लोक पर। 41 श्लोक पर हमारा तीसरा अध्याय चल रहा है, तीसरा चैप्टर चल रहा है। देरी से आने के लिए क्षमा। बहुत कई बार या सुधार करना है अपना। हम चलते हैं 40th श्लोक के बाद। इसलिए हे भरत श्रव, पहले इंद्रियों को भली भांति वश करके फिर ज्ञान और विशेष ज्ञान के नाशक इस काम पापी को हनन कर। सत्यासत्य का विवेक ज्ञान है और आत्मा की सत्ता का बोध विज्ञान है, तत्व ज्ञान है। बिल्कुल। सो महाराज कामना पे बात कर रहे हैं कि कामना शून्य और कामनाएं मिट जाएं तो फिर कामना ही हमारी अपनी हर एक चीज को मंद कर देती है, हमारी अंदर की ज्योति को, हमारी ज्ञान को, हर चीज को। और फिर महाराज कहते हैं कि जो क्रोध है वो भी कामना का ही होता है। डिजायर, मेरी नहीं हुई, मुझे ये नहीं मिला, या इस तरह से सब कुछ। तो क्रोध 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 बिल्कुल। और क्रोध जब आता है उसके साथ फिर बहुत चीजें और भी आ जाती हैं। सो इसलिए पहले कामनाओं को शांत करके वो करना बहुत ज़रूरी है। चाहे जीवा की है, चाहे भूख की है, चाहे टेस्ट की ही है, और उसी की है वो भी। चाहे हर बहुत 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 कुछ है कामनाओं में, हर चीज़ जहाँ जहाँ नज़र फेरे वहाँ वहाँ। सो महाराज कहते हैं कि और फिर ज्ञान और विशेष ज्ञान के नाशक, मतलब जो ज्ञान है रेगुलर ज्ञान है और विशेष ज्ञान भी है जो आत्मा ज्ञान है, उसको जो नाश करता है उसको तू हनन कर। ये कामना इन सबको नाश कर देती है, हमारी वासनाएं। इसी के कारण हमारा वो होता है, पतन भी होता है। इसी के कारण हम आनंदित नहीं रहते, इसी के कारण हमारे पाप होते हैं। जितने भी हम पाप करते हैं, हमसे गलतियां होती हैं, हम पाप करते हैं, वे कामना के वशीभूत होकर ही होती हैं। सो ये तत्व ज्ञान है। 41 आत्मज्ञानी जन कामना को वशीभूत कर सकता है, क्योंकि कहा है इंद्रियां अन्य स्थूल अंगों से श्रेष्ठ हैं, है ना। जितने भी हमारी ये जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, उससे हमारी जो इंद्रियां हैं वो पावरफुल है। तो इसलिए महाराज अब क्या प्रूव करने जा रहे, बताने जा रहे कि जो आत्मा है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। और आत्मा जो है वे सारी जितने भी हमारी वीकनेसेस हैं, हम कहते हैं ना हम ये नहीं कर सकते, हमें इसकी लत पड़ गई, नहीं मेरी आदत है, मेरा बिहेवियर है, हम कहते हैं ये नहीं हो सकता, मुश्किल है। इतने वर्षों की आदतें पड़ी हुई हैं, इतने वर्षों की सोच बनी पड़ी है, और अगर हम और ज़्यादा जाएं तो इतने जन्मों की सोच बनी पड़ी है, राइट। पर अब महाराज हमें दिखाने जाएंगे कि कैसे आत्मा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। महाराज कह रहे हैं कि जो स्थूल अंग है उससे जो इंद्रियां हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग है। मन, इंद्रियों से मन ज़्यादा श्रेष्ठ है, झट से पहुंच जाते। अभी यहाँ बैठे एकदम कहीं और पहुंच जाएगा। और मन, और हम जानते हैं मन की पावर भी क्या होती है। मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, राइट। बुद्धि अगर सही जगह पे लग जाए तो वो बहुत ही सुंदर काम करवाने लग जाती है। अगर बुद्धि दांव पेच अन्य चीजों में लग जाए तो
दूसरी तरह के काम होने लग जाते हैं, पर होती बुद्धि बहुत तेज है। श्रेष्ठ और प्रबल अथवा प्रबल है, और जो बुद्धि से उत्तम व प्रबल है वह आत्मा है। आत्मा इंद्रिय आदिकों से उत्तम और प्रबल है, इससे जगा हुआ आत्मा उनको सुगमता से वश करके कामना को जीत सकता है। क्या है शब्द? जगा हुआ। दैट इज इम्पोर्टेंट। जगा हुआ। जगा हुआ जो आत्मा है वो हर तरह के पाप को नाश कर सकता है। जगा हुआ जो आत्मा है वो हर तरह की कामनाओं को वशीभूत कर सकता है। बात है आत्मा को जगाने की। इस प्रकार हे वीर, अपने आत्मा को निज चेतन स्वरूप को बुद्धि से भी उत्तम और प्रबल समझ, अपने आत्मा से आत्मा को थाम करके कठिनता से जीते जाने वाले काम रूप शत्रु को तू हनन कर दे। तू अपने चैतन्य भाव से इसका नाश कर दे। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्या अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का कर्म योग नामक तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। बहुत बहुत बधाई हम सबको। तो यहाँ पर अब महाराज कह रहे हैं, समझ, तू समझ मेरा आत्मा बहुत बलवान है। तू समझ मेरा आत्मा बहुत पावरफुल है। तू समझ कि इस आत्मा से मैं हर चीज, मेरी अंदर की हर नेगेटिविटी, हर वीकनेस, हर बाधा को समाप्त हो सकती। तू समझ, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। वो इसी तरह पॉसिबल है क्योंकि आत्मा से आत्मा को जगाना का प्रोसेस ही एक है। उसको देखना, उसको देखना, उसको बार बार देखना, उसकी पावर में बिलीव करना। जैसे आत्मा में गलती नहीं हो सकती क्योंकि परमेश्वर का अंश है, परमेश्वर का अंश है, तो उसमें गलती नहीं हो सकती, राइट। तो और हम सब की आत्मा बहुत बहुत प्योर है, जो मूल रूप है आत्मा का, उसके ऊपर तो संस्कार हमने खुद ही डाल रखे हैं, राइट। और तो यहाँ पर ये चीज बार बार जितना हमारा जितना लो कॉन्फिडेंस आता है, राइट, हम जितना कोई भी काम हमारा मन करता है कि हमारे अंदर भी विवेक जगे, हमारा मन करता है कि हम भी आनंदित रहें। सिंपल सी चीज ले लेते हैं, हम आनंदित रहें और हम छोटी छोटी बातों से दुखी ना हो या परेशान ना हो। सिंपल, इतना ही सिंपल सा ले लेते हैं। तो इसी चीज के लिए अगर हम ये कहें कि और ये बोलना शुरू करें, अपने जप योग में बोलना शुरू कर सकते हैं, अपने ध्यान में बोलना शुरू कर सकते हैं, चलते फिरते बोलना शुरू कर सकते हैं कि नहीं, मेरा आत्मा तो बहुत बलवान है, इसमें तो अनंत शक्ति है, ये कुछ भी कर सकता है। ये इसके लिए हर एक चीज। तो जब हम अपनी आत्मा को मतलब स्वयं को देखना शुरू करते हैं, वो बेचारा सोया हुआ है, मेमोरी लॉस है हमारी, हमने उसे देखा नहीं, हम देख नहीं रहे उसे, हम ऐसे ही जी रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि अच्छा मैं ये बॉडी हूँ, मेरी ये लिमिटेशंस हैं, ओ मुझ में ये डर है, ये हूं मैं, मुझ में डर है, मैं हिम्मत नहीं कर सकता या कर सकती, ये चीजें मेरे को भय है, या फिर मुझे लत पड़ी हुई चीजों की, मैं नहीं छोड़ सकता, मुझसे नहीं छोड़ी जाएगी। इस तरह से जब आता है तो इसका बहुत सुंदर सॉल्यूशन है कि हम अपनी आत्मा को आत्मा चिंतन करें कि नहीं, मैं बलवान हूँ, मेरी आत्मा बहुत प्योर है और मैं आत्मा बहुत बलवान है, मेरी आत्मा में कोई भय नहीं, कहीं से भी कोई भय नहीं। भय आएगा तो बॉडी फोकस्ड होके आएगा, भय आएगा तो
बॉडी पे फोकस होंगे तभी भय आएगा, वरना नहीं भय है, वरना भय नहीं है। इसलिए हम इस चीज़ पर फोकस होके करें, और जितना हम चिंतन करेंगे आत्मा का, उतना हमारा आत्मा जगेगा, शॉर्ट है जगेगा। और हम सबको अपना आत्मा जगाना है, राइट? बिल्कुल जगाना है। क्या फायदा होगा अनुपमा आत्मा जगा के? क्या क्या इसके लाभ हो सकते हैं? इसका लाभ है कि आप निर्भय हो जाएंगे और आप आनंदित रहेंगे। आपको परवाह, मतलब बहुत सारी चीज़ें बहुत फीकी हो जाएंगी, जी सकेंगे रियल सेंस में ह्यूमन लाइफ है ना? नहीं तो परेशानियों से घिरे हुए ही जीते हैं, जी सकते हैं टोटली, पूर्ण रूप से। आइए हम चलते हैं। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत अनंत बार नमन, अनंत बार नमन। अपने आप को जानना विज्ञान है, साइंस है, तत्व ज्ञान है। अपने आप को जानना, जानना है अपने आप को। अपने आप को जाने बिना चले गए फिर जानना है कि मैं कितना सुंदर हूँ, जानना है कि मैं कितनी निर्भय हूँ, जानना है कि मुझ में आनंद ही आनंद है, जानना है अनंत शांति का भंडार, जानना है कि मैं विचलित नहीं होती हूँ, शांत रहती हूँ। जानना है कि मुझ में सब कुछ है। जानना है कि मैं सबसे पवित्र हूँ। जानना है कि मैं ही सत्य हूँ। जानना है कि मैं ही प्रेम हूँ। मैं ही प्रेम हूँ। जितनी देर हो सके हम अपने आप के साथ बैठे। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरण। जय जय राम, जय जय राम।